गुलाबी गलियारे पुस्तक का नाम ही इतना आकर्षक है कि एक बार मन में प्रश्न आता है कि आखिर इसमें किन गलियारों की बात कही गई है। पढ़ने पर भली भांति समझ में आ जाता है कि ये डॉक्टर अंजू दुआ जैमिनी जी के स्वयं की यादों की यात्रा है। बचपन से लेकर अभी तक की, आज तक की जो स्मृतियां हैं, मधुर स्मृतियां जिनमें खो जाने को हर किसी का दिल करता है, उसको ही इन्होंने बड़े ही प्यार से संजोया है। और ये एक झरोखा है जिसमें पाठक भी झांक कर अपने अतीत के उन मधुर यादों में डूब जाने के लिए विवश होता है और सुखद आनंद की अनुभूति लेता है। सचमुच उनकी ये कृति बहुत ही रोचक है, सराहनीय है और आनंदित करती है। ईश्वर से प्रार्थना है कि ये पुस्तक सभी के हाथ में जाए और सभी लोग इसको बड़े चाव से पढ़ें और सराहें। आपने अपनी जीवन की यात्रा को बहुत ही सुंदर तरीके से पिरोया है। डॉक्टर अंजू दुआ जैमिनी जी का नाम साहित्य के क्षेत्र में जाना माना है, अनेकों पुरस्कार से पुरस्कृत हैं, सम्मानित हैं। गुलाबी गलियारे, डॉक्टर अंजू दुआ जैमिनी। अंजू दुआ जी द्वारा लिखित इस पुस्तक में उनके बचपन, यौवन अवस्था एवं अब तक के संस्मरण हैं, जिन्हें पढ़ते हुए ऐसे लगा सर्दी के मौसम की गुलाबी धूप में नरम घास के गलियारों से निकल कर आ रही हूँ। आदि से अंत तक गलियारा पार करते करते धूप भीतर तक समा गई और मीठे एहसास देती हुई मन को सहला गई। दूसरों के बारे में लिखना जितना आसान होता है, अपने बारे में लिखना उतना ही कठिन। जीवन के सत्य की कई कई परतें उधेड़ कर रखनी होती हैं। अपनी निजी जिंदगी, उसमें घटित खट्टी मीठी यादें सबके साथ साझा करनी होती हैं। इस सब के लिए साहस चाहिए। ये कार्य अंजू दुआ जी ने अपनी सद्य प्रकाशित पुस्तक गुलाबी गलियारे के माध्यम से किया है, जिसमें उन्होंने अपने संस्मरण सरल भाषा में बड़ी बेबाकी, सहज और रोचक ढंग से लिखे हैं, जिनको पढ़ते हुए उत्सुकता बनी रहती है। अंजू जी के कई अनछुए, अनजाने पहलुओं की जानकारी मिली है। मेरी ओर से उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मेरे हाथ में पुस्तक है गुलाबी गलियारे। इसकी लेखिका हैं बहुमुखी प्रतिभा की धनी डॉक्टर अंजू दुआ जैमिनी। मेरे हाथ में जब यह पुस्तक आई तो मैंने सोचा कि इसमें गुलाबी नगरी जयपुर से जुड़े हुए संस्मरण होंगे, पर नहीं। इसमें अंजू दुआ के जीवन के गुलाबी पलों के संस्मरण हैं, जो उन्होंने जिए बचपन से लेकर आज तक। मात्र 100 पृष्ठों पर 45 अध्याय करीने से टके हुए, प्लस 32 चित्र, रंगीन चित्र इन्हीं संस्मरणों से जुड़े हुए। वस्तुतः देखा जाए तो यह पुस्तक एक यादों की यात्रा है, जो अंजू के आत्मकथ्य थकते जाते पांव, मिलती न कहीं ठाव से शुभारंभित होकर कोरोना काल में साहित्यिक आयोजन पर समाप्त होती है। इसके बीच में है 44 मोड़, अर्थात 44 अध्याय। हर अध्याय अपने आप में पूर्ण है उस घटना को लेकर जो वो वर्णित कर रही हैं। घटनाएं अधिक बड़ी नहीं हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण लेखिका का यह है कि उन्होंने अपने जीवन के जो चुनिंदा पल लिए हैं इस पुस्तक में संस्मरण के रूप में, वह सकारात्मक पल हैं। वो प्रफुल्लित करते हैं, आनंदित करते हैं, पाठकों को न अवसादित करते हैं और न ही व्यथित करते हैं। प्रथम अध्याय आत्मकथ्य, जिसमें थकते न पाऊं, थक जाते पांव, मिलते न कहीं ठाव में लेखिका ने बताया है कि 25 नवंबर
देव उठावनी एकादशी के दिन गुलाबी गलियारे की नींव रखी गई थी, अर्थात इसे लिखना प्रारंभ किया था लेखिका ने। फिर आगे लेखिका उद्देश्य बताती हैं कि इस पुस्तक को लिखने का उद्देश्य क्या है। लेखिका कहती हैं, बचपन नादानियों और मासूमियों से भरा होता है, वो तो यूं ही निकल जाता है पलक झपकते हुए। उसके बाद जवानी का दौर शुरू होता है, जो कि लापरवाह भी होती है, जिद्दी भी होती है और दम्भी भी होती है। रूप का, पद का, प्रतिष्ठा का, धन का, बहुत सी बातों का अहंकार व्यक्ति में आ जाता है। फिर जब वो गृहस्थी में कदम रखता है तो रिश्तेदारों से, रिश्तों से, सामाजिक परिवेश से सामंजस्य बिठाने की कोशिश करता है। जब सामंजस्य नहीं बैठता तो वो क्रोधित होता है, और क्रोधित होकर कई बार वो शत्रुता में बदल जाता है उसका ये क्रोध, और वहां से शुरू होता है जुर्म और जुल्म अपने पर और अपनों पर। आगे जवानी ढलने लगती है, प्रौढ़ावस्था आती है, न जवानी का उत्साह रहता है, न शक्ति रहती है, और ना लोग साथ देते हैं। फिर वो खींचता है, बुढ़ापे की चिंता करता है, और इसी चिंता में बुढ़ापा भी आ पड़ता है। और वह बुढ़ापा उस तरह का होता है जिस तरह उसने पूरा जीवन जिया होता है। विनम्र व्यक्ति और अधिक विनम्र हो जाता है, कर्कश व्यक्ति और अधिक कर्कश हो जाता है। पर जो व्यक्ति बचपन से ही, अपने जीवन के शैशव काल से ही समय के साथ समायोजित होकर चलता है, वह जीवन का उद्देश्य भी जानता है और जीने की कला भी। अब इसका प्रथम अध्याय है आसमान पर टका वो खूबसूरत चांद। ये देखा जाए तो ये इस अध्याय में लेखिका ने अपने परिवार का, पारिवारिक परिवेश का, अपने बचपन के खेलों का, स्कूल के समय का, संयुक्त परिवार का, बहन भाइयों का जितना वर्णन किया है, यदि उसकी एक एक पंक्ति उठाकर एक एक अध्याय लिखा जाए तो एक पुस्तक और तैयार हो सकती है। अल्प में कहूँ, अल्प में अधिक कहूँ तो आगे ये है कि अपने बचपन की घटनाएं और यादों के रोशनदान से उन्होंने स्कूल कॉलेज के दिन देखे हैं। स्कूल का पहला दिन, कॉलेज का पहला दिन, शरारतें बचपन की, माँ जो जासूसियां करती थी वो माँ पक्की जासूसे, उसमें इन्होंने पूरा वर्णित किया है। और आगे चलो, एजुकेशन पूरी हो गई, सगाई का वर्णन किया है। सगाई के बाद में नई दिल्ली में पहला कदम जब वह जॉब करने के लिए जाती हैं। फिर ऑफिस की यंत्रणाएं, ऑफिस का संघर्ष, सफर का संघर्ष, उसके बाद शादी के बाद शुरुआती दिनों का वर्णन, आगे के दिनों का वर्णन, माँ बनना, लेखनी। उससे पहले मैं एक बात भूल रही हूँ जो उन्होंने अपने स्कूल और कॉलेज के जमाने में के संस्मरण लिखे हैं, उसमें यह उल्लेख किया है, लेखनी से लगाओ, कलाओं से लगाओ, कुची कलम दवात से लगाओ, और मित्रों से लगाओ, और मित्रों की छोटी छोटी गोष्ठियां। चलो आगे बढ़ते चले जाते हैं। जहां से वापस मुड़ के आई थी वही वापस पहुंचती हूँ। माँ बनने का एहसास, फिर पूरी तरह से साहित्य में लीन होना, साहित्यिक गोष्ठियां, साहित्यिक आयोजन, उस पहली पुस्तक का छपना, पहले पुरस्कार का मिलना, और चलते और मुझे कम शब्द दिए गए हैं बोलने के लिए, इसलिए मैं शीघ्रता से समापन की ओर बढ़ती हूँ कि वह कोरोना काल आ पहुंचता है, जिसको महात्रासदी कहा जाता है, या जो महामारी का समय था, उसमें उन्होंने कोरोना काल से पूर्व की साहित्य गोष्ठियों के पहले तो वर्णन किए हैं, और अगला ही अध्याय आ जाता है कोरोना काल के साहित्यिक आयोजनों का। जो भी ऑनलाइन आयोजन होते हैं उसका वर्णन किया है, और उसके बाद में समापन और पुस्तक चली जाती है प्रकाशन के लिए। और मैं आगे उम्मीद करूंगी कि इसके आगे के अध्याय लेखिका लिखें और गुलाबी गलियारे के साथ साथ आगे भी रंग बिरंगे गलियारों से हमारा परिचय कराएं,
और मैं इतनी सुंदर पुस्तक के लिए, जिसका आवरण इतना सुंदर है, लेखिका को हृदय तल से बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और मेरे हाथ में है अंजू दुआ जैमिनी की गुलाबी गलियारे। साहित्य जगत में अंजू दुआ जैमिनी का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। बहुत से पुरस्कारों से नवाजी गई, अनेक कहानी संग्रह, कविता संग्रह व उपन्यास को अपनी कलम के जादू से कागज़ पर उकेरती हुई अंजू दुआ को पढ़ना अपने आप में एक बड़ा सुखद अनुभव है। गुलाबी गलियारे उनके जीवन संस्मरणों का एक संकलन है। भाषा का प्रवाह इतना सहज व सरल है, मानो हम लेखिका की उंगली थामे वक्त के उन गलियारों में से उनके संग संग गुजर रहे हैं। अनेक संस्मरण तो हमें बहुत हद तक अपने ही संस्मरण लगते हैं। एक जगह वे लिखती हैं कि कोरोना काल साहित्यकारों व कलाकारों का स्वर्णिम काल था। ये पंक्तियां मेरे मन को छू गईं। उस काल के दौरान हम सब ने बहुत कुछ झेला, लेकिन ये अंजू जी की सकारात्मकता है कि उन्होंने उस घोर नकारात्मकता में से भी सकारात्मकता ढूंढ ली। एक और जगह उनके जीवन के फलसफे से हम दो चार होते हैं, जब वो कहती हैं, जिसने जीवन यात्रा का आनंद लिया, खुशियां बटोरी और बांटी, वही सच्चे अर्थों में सांसों की सुगंध को अनुभूत कर पाया है। ये पंक्तियां मेरे मन को छू जाती हैं। उनकी रचनाओं में अध्यात्म का स्वर भी है और संसारिकता की पदचाप भी। एक भरपूर जिंदगी उन्होंने जी है, जिसके दर्शन हमें इस पुस्तक में होते हैं। बकौल उनके ही मेरी ताकत, मेरी कमज़ोरियाँ, मेरी नादानियाँ, मेरी होशियारी सब इस पुस्तक में है। पुस्तक के अंत में लगभग 15 पृष्ठ हैं, जहाँ हमें उनके जीवन की, मैं कहूँ निजी जीवन की और साहित्यिक जीवन की बहुत सुंदर झांकियाँ देखने को मिलती हैं और उनकी यात्रा के विभिन्न पड़ावों से भी हमारा परिचय होता है। कभी कभी हम जिंदगी की दौड़ में दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं, तब हम एक जगह बैठकर सुस्ताना चाहते हैं, और अगर वो सुस्ताने का तरीका इस किताब के साथ हो तो जी हाँ, आज मैं उपस्थित हुई हूँ डॉक्टर अंजू दुआ जैमिनी द्वारा लिखित ये जो एक पुस्तक है, संस्मरण है, ये गुलाबी गलियारे। हम इस दुनिया में आए हैं, हमारा इस दुनिया में आने का प्रयोजन क्या है? अगर आप किशोर अवस्था के हैं, या आप युवा अवस्था के हैं, या प्रौढ़ अवस्था के हैं, या वृद्धावस्था के हैं, अगर आप इस प्रयोजन को ढूंढ रहे हैं, तो यकीन मानिए आप इन गलियारों से होकर जरूर गुजरिए। मेरा मतलब है, आप इस पुस्तक को जरूर पढ़िए। इस पुस्तक में उन सभी सवालों का आपको जवाब मिलेगा, शायद जिसे आप ढूंढ रहे हैं, या वो कीमती पल इस दौड़ती भागती दुनिया में आप खो चुके हैं। तो आपको उन सब सवालों का जवाब इस गुलाबी गलियारे में मिलेगा। गुलाबी रंग कहीं न कहीं हमारी मन की कोमलतम जो भावना है उनको भी व्यक्त करता है, और गलियारा वो स्थान होता है जहाँ हम बैठकर थोड़ी देर सुस्ताना चाहते हैं। ऐसा ही शायद कुछ अंजू जी ने सोचा होगा, तभी उनके दिमाग में इस पुस्तक को लिखने का विचार आया होगा। एक छोटी सी लड़की आसमां में चांद सितारों को देखते देखते जिंदगी के पूरे सोपानों में गुजरती चली गई। आज वैसे वो खुद लड़की एक बहुत बड़ा साहित्य जगत का सितारा बन चुकी है। वो लड़की अपनी ज़िंदगी के अर्थ को ढूंढना चाहती है,
और उसने सोचा होगा कि कैसे मैं अपनी ज़िंदगी के अर्थ को ढूंढूं। तभी उसने इतनी सुंदर पुस्तक की रचना करी होगी। धन हमें आत्मविश्वास देता है, धन हमें आत्मविश्वास देता है, पर अगर धन की लोलुपता हम रख लेते हैं तो कहीं न कहीं हम अपने आत्मा की पवित्रता को खो देते हैं। ऐसा ही गुलाबी गलियारा में अंजू जी ने कहा है, और ये बात वाकई में आज के संदर्भ में भी सही बैठती है। नारी जब एक प्रसव वेदना से गुजरती है तो वो एक बच्चे को जन्म देती है, तो वो क्या क्या बन जाती है। इन्होंने बहुत अच्छा कहा है, माँ ब्रह्मा का रूप होती है और उसे जब पालती है तो वो विष्णु होती है, बुराई का संहार करती है अगर अपनी संतान में, तो शिव बन जाती है। हाँ, माँ ईश्वर होती है। बहुत ही सुंदर बात इन्होंने एक प्रसव वेदना जब इनकी खुद की हुई थी, ये बात उन्होंने तब कही थी। हमें जीवन में अगर कुछ करना है ना तो हमें समय को चुराना पड़ता है, और अंजू जी की पूरी ज़िंदगी के जो भाग दौड़ रही है उनमें उन्होंने भी समय कहीं ना कहीं समय को चुराया है, तब जाके वो इतनी अच्छी किताबें या इतना अच्छा साहित्य आज हम पाठकों को दे रही हैं। उन्हें संगीत का शौक़ था, उन्हें पेंटिंग का शौक़ था, लिखना उनकी आत्मा में कहीं न कहीं बसा हुआ था, उन्हें कहीं फोटोग्राफी का शौक़ था। और आज जब वो गुलाबी गलियारे से गुजर कर पलट कर वो देखती हैं कि वो छोटे छोटे शौक़, कहीं छोटी छोटी जिसको हम हॉबी कहते हैं, जो हम फुर्सत के पलों में करते थे, आज वो उनके जीवन का एक अभिन्न अंग हो गई हैं। वो लिखती हैं, अगर मैं नहीं लिखूंगी तो शायद मैं उस दिन शायद मेरे जीवन का अंत हो जाएगा, और मैं लिखते लिखते ही मरना चाहती हूँ। आप देखिए एक लेखक की या लेखिका की कितनी गहनतम वो बात को कह रही हैं कि उनके लिखना, उनके लिए कला कितनी ज़रूरी है। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था, आप इस पुस्तक को ज़रूर पढ़िए और ज़रूर उन सवालों को ढूंढिए जो आपकी आत्मा में कहीं न कहीं कुलबुलाते रहते हैं और आपसे उस सच को उगालना चाहते हैं। तो प्लीज़ आप इस पुस्तक को पढ़िए और पढ़ के अपने जीवन का उद्देश्य समझिए। धन्यवाद।